मूवी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहां एक बच्ची पैदा होती है। उसके बाप हैरी को जब पता चलता है कि उसकी बेटी पैदा हुई है तो हैरी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। ऊपर से जब हॉस्पिटल में होने वाली बच्ची के खर्चे का पता चलता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंजूस होता है। हैरी और उसकी बीवी जिनिया अपनी बेटी को गाड़ी के ट्रंक में फेंक देते हैं जैसे वो कोई बेकार सी चीज हो। ये दोनों इतने बेईमान होते हैं कि पूरा मोहल्ला उनके करतूतों को जानता होता है। वो बच्ची गाड़ी में घूमती घूमती घर पहुंच जाती है मगर हैरी और जिनिया उसे गाड़ी में ही भूल जाते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनकी बेटी स्पेशल पावर्स के साथ पैदा हुई है। वो उसका नाम मैटिल्डा रखते हैं और सबसे अजीब बात ये होती है कि मैटिल्डा कुछ दिनों में ही अपना नाम लिखना सीख लेती है। हैरी और जिनिया हर वक्त मैटिल्डा को इग्नोर करते रहते हैं और उसकी प्रॉपर परवरिश नहीं करते। जब मैटिल्डा सिर्फ 2 साल की होती है तभी वो अपनी एज से ज्यादा चीजें खुद सीख लेती है। वो इतनी सी उम्र में अपना ख्याल खुद रख लेती है। रोज सुबह उसका भाई माइकल स्कूल चला जाता है। हैरी बेईमानी करने के लिए अपनी गाड़ियां बेचने चला जाता है जबकि जिनिया अपनी फ्रेंड्स के साथ जुआ खेलने चली जाती है। मैटिल्डा घर में अकेली रहती है लेकिन मैटिल्डा इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट बना लेती है। जब वो 4 साल की होती है तब तक वो घर में मौजूद सारी मैगजीन्स पढ़ चुकी होती है। हालांकि अभी तक उसने स्कूल भी ज्वाइन नहीं किया होता। एक दिन मैटिल्डा अपने फादर के पास जाती है और एक किताब मांगती है लेकिन हैरी साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि किताब की क्या जरूरत है जब घर में टीवी है। इसी लम्हे मैटिल्डा को एहसास होता है कि वो अपनी फैमिली से बिल्कुल डिफरेंट है और अगर उसे कुछ चाहिए होता है तो उसे खुद ही हासिल करना होगा। अगली सुबह जब सब घर से चले जाते हैं तो मैटिल्डा फोन डायरेक्टरी से लाइब्रेरी का एड्रेस निकालती है और जैसे तैसे करके खुद लाइब्रेरी पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात लाइब्रेरियन मिसेस फेल्प्स से होती है। मिसेस फेल्प्स उसे चिल्ड्रन वाली बुक्स देना चाहती थी लेकिन मैटिल्डा कहती है कि उसे पता है वो क्या पढ़ना चाहती है। जब उसकी माँ जुआ खेलने चली जाती तो मैटिल्डा रोज घर से निकलकर लाइब्रेरी चली जाती और बहुत सारी बुक्स पढ़ती रहती। मिसेस फेल्प्स नोट करती है कि मैटिल्डा इतनी छोटी एज में भी बहुत तेजी से बुक्स खत्म कर रही है, इसलिए वो मैटिल्डा को लाइब्रेरी कार्ड ऑफर करती है ताकि वो बुक्स घर ले जा सके और उसे रोज लाइब्रेरी न आना पड़े। मैटिल्डा खुशी से कार्ड ले लेती है और बहुत सारी बुक्स घर ले जाकर पढ़ना शुरू कर देती है। इसी तरह कई सालों तक चलता रहता है और मैटिल्डा 6.5 साल की हो जाती है लेकिन उसके पेरेंट्स को फिर भी पता नहीं चलता कि वो रोज बुक्स पढ़ती है। मैटिल्डा को दुख होता है जब वो अपनी उम्र के बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ खेलते देखती है लेकिन किताबें ही उसकी असल दुनिया और उसकी खुशी होती है। एक दिन हैरी उसके कमरे में आता है और इतनी सारी किताबें देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है कि 4 साल की बच्ची इतनी किताबें कैसे पढ़ सकती है। तब मैटिल्डा उसे बताती है कि वो 4 नहीं बल्कि 6.5 साल की हो चुकी है और अब तक उसे स्कूल में होना चाहिए था। हैरी उसकी किताब छीन कर फेंक देता है और उसे जिनिया के पास ले जाता है ताकि उसकी उम्र कंफर्म कर सके। हैरानी की बात यह होती है कि उसकी माँ को भी लगता होता है कि मैटिल्डा अभी सिर्फ 4 साल की है। ये सब उनकी लापरवाही का नतीजा होता है। मैटिल्डा उनसे कहती है कि मुझे स्कूल जाना है लेकिन हैरी साफ मना कर देता है। मैटिल्डा बहुत उदास हो जाती है। उसका भाई माइकल उस पर मार्शमैलोज फेंकता है और मैटिल्डा अकेली बैठकर रोती रहती है। उसका दिल चाहता है कि उसके भी वैसे ही फ्रेंड्स हों जैसे वो बुक्स में पढ़ती है। इसी लम्हे मैटिल्डा अपनी एक नई सुपरनैचुरल पावर डिस्कवर करने वाली होती है। एक दिन हैरी बहुत खुश होकर घर आता है क्योंकि उसने अपनी सारी गाड़ियां बेच दी होती हैं। वो अपने बेटे माइकल से कहता है कि आज के टोटल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करो और हर गाड़ी की बाइंग और सेलिंग प्राइस बताता है। आज हैरी ने बहुत से लोगों को लूटा होता है। माइकल ठीक से लिख भी नहीं पा रहा होता। तब मैटिल्डा फौरन दिमागों में कैलकुलेशन करके टोटल प्रॉफिट बता देती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और चेक करने पर पता चलता है कि मैटिल्डा का आंसर बिल्कुल सही था। हैरी को लगता है कि उसने चीटिंग की है, इसलिए वो मैटिल्डा को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तब मैटिल्डा को समझ आता है कि सजा क्या होती है और वो फैसला करती है कि अब वो अपने बाप को सजा देगी। मैटिल्डा अगली सुबह हैरी और जिनिया के उठने से पहले उनके रूम में जाती है और हैरी की हेयर ऑयल की बोतल खाली करके उसमें जिनिया का ब्लॉन्ड हेयर डाई डाल देती है और उस बोतल को अपनी जगह पर रखकर चुपके से रूम से निकल जाती है। हैरी रोज की तरह उठकर ऑयल अपने बालों में लगा लेता है और माइकल से कहता है कि आज मैं तुम्हें अपनी दुकान पर ले जाऊंगा, कल तुमने मेरा बिजनेस भी तो संभालना है। हैरी अपने बेटे माइकल को बताता है कि लोग मेरी शक्ल देखकर गाड़ियां खरीदते हैं,
इसलिए मुझे तैयार होने में इतना वक्त लगता है। लेकिन जब वो बाथरूम से निकलता है तो उसके बाल पीले रंग के हो चुके होते हैं। मटिल्डा मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती है, जबकि माइकल और जिनिया उसके बाल देखकर हैरान रह जाते हैं। हैरी चीखने लगता है और अपने बालों को कैप से छुपाने की कोशिश करता है। उस दिन हैरी मटिल्डा को भी अपना शोरूम दिखाने ले जाता है। सीआईडी भी हैरी पर नजर रख रही होती है, क्योंकि हैरी चोरी की हुई गाड़ियों के पार्ट्स भी बेचता है। शोरूम पहुंचकर हैरी खुश होकर बताता है कि वो डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट्स को ओरिजिनल बताकर महंगी कीमतों में बेचता है। वो ग्लू से टूटे हुए पार्ट्स जोड़ देता है क्योंकि यह सस्ता पड़ता है। मटिल्डा उसे कहती है कि यह तो कस्टमर्स के साथ फ्रॉड है, लेकिन हैरी जवाब देता है कि ईमानदार आदमी कभी अमीर नहीं हो सकता। वो गाड़ियों के माइलेज मीटर्स भी कम कर देता है ताकि गाड़ी कम यूज्ड लगे और इंजन हेल्थी दिखे। वो अपने बेटे को सब कुछ सिखाता है कि कैसे बेईमानी करनी है, लेकिन मटिल्डा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब हैरी उसे स्टूपिड कहकर इंसल्ट करता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। ये सुनकर मटिल्डा उदास हो जाती है। तब मटिल्डा हैरी से बदला लेने का फैसला करती है और हैरी की कैप को ग्लू से चिपका देती है। तभी जिनिया आती है और सबको लंच के लिए ले जाती है, क्योंकि आज उसने जुए में अच्छा खासा पैसा जीत लिया था। रेस्टोरेंट में जिनिया हैरी से कहती है कि कैप उतारो, लेकिन हैरी उसे उतार नहीं पाता। जब जिनिया जोर लगाती है तो हैरी दर्द से चीखने लगता है और रेस्टोरेंट के लोग उन्हें देखने लगते हैं। मटिल्डा ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि जिनिया गिरकर दूसरे लोगों की टेबल भी गिरा देती है और उनकी सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। घर वापस जाकर जिनिया बड़ी मुश्किल से हैरी की कैप काट कर निकालती है, लेकिन उसके कुछ पीसेस अभी भी हैरी के सर से चिपके रहते हैं। रात को सब टीवी देख रहे होते हैं। हैरी माइकल और मटिल्डा से कहता है कि लाइट्स बंद करो। माइकल फौरन लाइट्स बंद कर देता है, लेकिन मटिल्डा लाइट बंद नहीं करती क्योंकि वो किताब पढ़ रही होती है। हैरी गुस्से में लाइट ऑफ करता है और उसकी किताब छीनकर फाड़ देता है और उसे जबरदस्ती टीवी देखने पर मजबूर करता है। मटिल्डा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और गुस्से से टीवी को देखने लगती है। अचानक टीवी फट जाता है और पूरी तरह टूट जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। असल में मटिल्डा ने अपनी हिडन पावर से टीवी तोड़ा होता है। कुछ वक्त बाद एक स्कूल प्रिंसिपल हैरी के शोरूम पर आती है, जिसका नाम ट्रंचबुल होता है। वो हैरी से कहती है कि उसका स्कूल डिसिप्लिन के लिए मशहूर है और उसके स्कूल में कोई बदतमीज बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता। हैरी फौरन कहता है कि मेरी बेटी मटिल्डा को तुम्हारे स्कूल की जरूरत है। फिर वो ट्रंचबुल को डिस्काउंट पर गाड़ी बेचने की डील करता है, बस शर्त ये होती है कि वो मटिल्डा को स्कूल में एडमिशन दे दे। ट्रंचबुल डील मान लेती है और गाड़ी खरीद लेती है। जब हैरी मटिल्डा को बताता है कि वो स्कूल जाएगी तो मटिल्डा बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में अपने फादर को हग कर लेती है। लेकिन मटिल्डा नहीं जानती थी कि वो कितने खतरनाक स्कूल में जाने वाली है। अगले दिन हैरी मटिल्डा को स्कूल छोड़ने जाता है, लेकिन जब मटिल्डा स्कूल देखती है तो बुरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि स्कूल का एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा उसने सोचा था। फिर भी वो दिल में सोचती है कि स्कूल न जाने से यहाँ आना बेहतर है। तभी स्कूल की प्रिंसिपल सामने आती है और उन्हें देखते ही पूरे स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। सब बच्चे उसे देखते ही डर जाते हैं। उसके हाथ में हमेशा एक छड़ी होती है। मटिल्डा भी डर जाती है और पीछे जाकर छुप जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात लैवेंडर और हॉर्टेंसिया से होती है। मटिल्डा उनसे पूछती है कि क्या प्रिंसिपल सच में छड़ी से मारती है। दोनों उसे बताती हैं कि प्रिंसिपल सिर्फ मारती ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा खौफनाक सजा देती है। वो बताती हैं कि प्रिंसिपल ने कल एक लड़के को क्लास में बबल खाते हुए पकड़ लिया था और प्रिंसिपल ने उसे उठाकर सीधा खिड़की से ही बाहर फेंक दिया था। वो मटिल्डा को यह भी बताती हैं कि प्रिंसिपल पहले ओलंपिक गेम्स खेलती थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसकी सबसे डेंजरस सजा चौकी है, जो एक छोटा सा अंधेरा कमरा होता है। उस कमरे की दीवारों और दरवाजे पर कीलें लगी हुई हैं। ये सुनकर मटिल्डा और भी ज्यादा डरने लगती है। इसी दौरान प्रिंसिपल एक लड़की अमांडा को देख लेती है, जिसके बाल लंबे होते हैं। वो फौरन उसे कहती है कि कल से तुम्हारा हेयर स्टाइल चेंज होना चाहिए। जब अमांडा मना करती है तो प्रिंसिपल उसके बाल पकड़कर उसे हवा में घुमाती है और दूर गार्डन में फेंक देती है। उसके बाद वो सब बच्चों को फौरन क्लासेस में जाने का कहती है। लेकिन मटिल्डा की टीचर मिस हनी प्रिंसिपल से बिल्कुल अलग होती है। वो बहुत नरम दिल और सब बच्चों से प्यार करती है। मिस हनी मटिल्डा का वेलकम करती है। वो मटिल्डा से कहती है कि अगर तुम्हें कोई जवाब आता हो तो बिना डरे हाथ खड़ा करना। क्लास में मिस हनी बच्चों से मैथ्स के सवाल पूछती है। आसान सवालों के जवाब तो सबको आते हैं, लेकिन जब वो एक मुश्किल सवाल पूछती है तो पूरी क्लास चुप हो जाती है। तभी मटिल्डा फौरन सही जवाब दे देती है। ये सुनकर मिस हनी हैरान रह जाती है। जब वो खुद कैलकुलेट करती है तो उसे पता चलता है कि मटिल्डा का जवाब बिल्कुल सही था। वो मटिल्डा से पूछती है कि उसे यह सब कैसे आता है। मटिल्डा बताती है कि उसे मैथ्स और किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मिस हनी मटिल्डा की इंटेलिजेंस देखकर बहुत इम्प्रेस्ड होती है। वो फौरन प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और उसे बताती है कि मटिल्डा बहुत इंटेलिजेंट है और उसे बड़ी
बड़ी क्लास में होना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात गलत समझ लेती है। वो समझती है कि मिस हनी मटिल्डा से जान छुड़ाना चाहती है, इसलिए वो कहती है कि अगर तुम मटिल्डा को संभाल नहीं सकती तो मैं उसे चौकी में बंद कर देती हूँ। यह कहकर प्रिंसिपल उसे रूम से निकाल देती है। स्कूल के बाद मटिल्डा घर वापस आती है। वो बहुत एक्साइटेड होती है और अपनी माँ को स्कूल के बारे में बताती है, लेकिन उसकी माँ फोन पर अपनी दोस्त से बात करने में बिजी होती है और मटिल्डा को इग्नोर करती रहती है, जिसकी वजह से मटिल्डा उदास हो जाती है। जब रात को सब लोग टीवी देख रहे होते हैं तो अचानक दरवाजा नॉक होता है। हैरी जब दरवाजा खोलता है तो बाहर मिस हनी खड़ी होती है। हैरी को लगता है कि मटिल्डा ने स्कूल में कोई शरारत की होगी, इसलिए वो मटिल्डा पर चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे कमरे में जाने का कहता है। फिर हैरी दरवाजा बंद करने लगता है क्योंकि उसे टीवी देखना होता है, लेकिन मिस हनी उसे रोक कर कहती है कि अगर टीवी तुम्हारी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो तुम अच्छे बाप नहीं हो। आखिर हैरी दिल पर पत्थर रखकर उसे अंदर आने देता है। उसके बाद मिस हनी मटिल्डा के पेरेंट्स को बताती है कि उनकी बेटी बहुत जीनियस है और अगर उसे अच्छी एजुकेशन मिले तो वो कुछ ही सालों में कॉलेज तक पहुंच सकती है। लेकिन मटिल्डा के पेरेंट्स को एजुकेशन की वैल्यू का पता नहीं होता। जिनिया मिस हनी की इंसल्ट करती है और कहती है कि जिंदगी में खूबसूरती और स्टाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि हैरी कहता है कि कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाले लोग बेकार सी जॉब्स करते हैं। उस पर मिस हनी कहती है कि जब कोई बीमार होता है तो वो पढ़े लिखे डॉक्टर के पास ही जाता है और डॉक्टर कॉलेज से ही पढ़कर बनता है। कुछ ही देर में मिस हनी समझ जाती है कि इस फैमिली को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कुछ समझना ही नहीं चाहते। जाने से पहले वो मटिल्डा के लिए एक किताब छोड़ जाती है। मटिल्डा मिस हनी को छुप कर देख रही होती है। उसके बाद मटिल्डा को अपना स्कूल और मिस हनी दोनों बहुत पसंद आने लगते हैं। अगले दिन प्रिंसिपल बहुत गुस्से में होती है। वो सब बच्चों को हॉल में जमा करती है क्योंकि वो ब्रूस नाम के लड़के को सजा देने वाली होती है। असल में ब्रूस ने प्रिंसिपल का चॉकलेट केक खा लिया होता है। ब्रूस को सजा यह होती है कि उसे पूरा केक खाना होगा। सब बच्चे डर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि केक में कुछ गलत होगा। ब्रूस केक खाने से इनकार कर देता है, मगर प्रिंसिपल उसे सख्ती से केक खाने का कहती है, इसलिए ब्रूस भी मजबूरन केक खाने लगता है। मगर केक इतना टेस्टी होता है कि ब्रूस थोड़ी ही देर में पूरा केक निगल जाता है और उसे कुछ नहीं होता। तभी प्रिंसिपल बहुत बड़ा केक मंगवा लेती है और उसे भी खत्म करने का ऑर्डर देती है। ये देखकर ब्रूस घबरा जाता है क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा खा चुका होता है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। वो आहिस्ता आहिस्ता केक खाता रहता है, लेकिन वो ज्यादा खाकर थक जाता है और बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी मटिल्डा के साथ मिलकर पूरी क्लास उसे चीयर करती है और हौसला देती है। ब्रूस पूरी एनर्जी से उठता है और केक पूरी ताकत से खाने लगता है। ब्रूस जैसे तैसे करके वो केक खा जाता है और सभी बच्चे खुशी से चीखने लगते हैं। प्रिंसिपल गुस्से से पागल हो जाती है और सारे बच्चों को 5 घंटे एक्स्ट्रा स्कूल में रोकने की सजा देती है। जब रात को मटिल्डा घर वापस आती है तो वो देखती है कि सीआईडी उनके घर के बाहर खड़ी है। वो अपने पेरेंट्स को सीआईडी के बारे में बताती है, लेकिन हमेशा की तरह वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेते। कुछ दिन बाद स्कूल ट्रिप के दौरान लैवेंडर को एक छिपकली मिलती है और वो उसे अपने पास रख लेती है। अगले दिन जब प्रिंसिपल स्कूल आती है तो उसकी गाड़ी खराब हो चुकी होती है क्योंकि मटिल्डा के बाप ने उसे खराब गाड़ी बेची होती है। इसलिए प्रिंसिपल गुस्से में मटिल्डा को चौकी में बंद कर देती है।